गर्भवती नारी का जब गर्भ रहता है और उस समय पर गर्भ में जब संतान रहती है और ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण अगर पड़ता है तो परिवार में शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि गेरू, गेरू मतलब लाल चंदन। कौन सा चंदन? जम के बोलो जरा। लाल चंदन। ये गेरू तो बाद में आप लोगों ने उधर पे लगाना चालू करा, पर नियम ये है कि गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, तो जो नारी का गर्भ रहता है, भले वो 3 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 8 महीने का हो, 9 महीने का हो, 10 महीने का, नारी का अगर गर्भ है तो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, उनको ये भले नहीं मालूम होगा कि क्यों गेरू लगाते। गेरू नहीं, लाल चंदन की 3 रेखा नारी को अपने पेट पर खींच लेना चाहिए। क्या होता है तो कहा, बच्चा विपरीत पैदा नहीं होता, बच्चा स्वतंत्र स्वस्थ अच्छा पैदा होता है, सुखी पैदा। आप में से कितनी माताएं जो जानती हैं इस बात को? हाथ उठाओ जरा। जानती हैं सब कि जब गर्भ में बच्चा रहता है तो माताएं कह देती, सास कह देती, बेटा थोड़ा गेरू लगा लेना, पेट में थोड़ा सा गेरू लगा ले, थोड़ी सी मिट्टी लगा ले, थोड़ा सा कुछ पेट पर लगा ले, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है। क्यों? अगर ग्रहण पड़ी हुई संतान जन्म लेगी तो ये अपने ही धर्म का विरोध करेगी, सत्य का विरोध करेगी, गलत मार्ग पर चलेगी। और अगर शरीर पर एक त्रिपुंड लगा दिया गया, पेट पर ग्रहण के समय पर गेरू लगा दिया गया, लाल चंदन लगा दिया गया, तो जो बच्चा जन्म लेगा वो माता पिता के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, धर्म के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, सत्य सनातन धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हिंदू धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हमारे पक्ष में हमेशा बना रहेगा। सनातन धर्म का कुल में पैदा होकर, सनातनी होकर, हिंदू धर्म में पैदा होकर भी अगर कोई हिंदू धर्म का विरोध करता है तो समझ लेना कि यह ग्रहण की औलाद पैदा हुआ है, ये साधारण नहीं है, ग्रहण से पैदा हुआ है। इसलिए सनातनियों का भी विरोध करने के लिए खड़ा हुआ। और आप सबसे निवेदन है, जब ग्रहण पड़े गर्भ पर, भले गेरू की 3 लाइन खींच लो, चाहे लाल चंदन की 3 लाइन खींच लो, पर अपने गर्भ पर गेरू लगाना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता की भी नहीं सुनता अगर ग्रहण का भाव उस बच्चे पर पड़ जाए। अगर माता पिता को अपनी सेवा करवाना है तो गर्भस्थ बालक को जब ग्रहण पड़े तो शरीर पर थोड़ा सा त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग माँ बाप की जिंदगी खराब नहीं हो। कई कई बेटे ऐसे होते हैं माता पिता को नहीं गिनते, कई कई बेटे ऐसे होते हैं माँ बाप को 2 रोटी नहीं देते, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। समझ लो कि ये ग्रहण के पैदा हुए, ये नहीं। आप लोग जानते हैं ना माता, सत्यता में बोलो, जब ग्रहण का समय आता है तो आपने अपनी बहुओं को कहा कि नहीं कहा गेरू लगाने का? बोलो जरा, हाथ उठाओ, किस किस ने कहा ये बात? कहिए। आप लोगों को ध्यान में है, बुजुर्ग माता इस चीज को जानती हैं। रखिए, बुजुर्ग लोग इस बात को जानते हैं कि गर्भस्थ अगर बच्चा है और ग्रहण पड़ रहा हो और त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। एक प्रश्न खड़ा हुआ था, गुरुजी गर्भ में जब बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को, वो प्रश्न कल का था, समय हो गया था इसलिए हम बता नहीं पाए। गर्भवती नारी को शंकर भगवान का पूजन गर्भवती नारी को कब तक करना चाहिए? गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को शिव जी के शिवलिंग की पूजन कब तक करना चाहिए? पहले तो यह बताओ कि किसने कहा कि गर्भस्थ नारी को भगवान का पूजन ही नहीं करना चाहिए? पहले तो उसको ढूंढ के लाओ कि भैरू है कहां वो, उसको पकड़ो, कालिए को जा मिल जाए, और उससे पूछो कि हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में तुम कितनी पुराण उठाओगे? 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, कौन से उठाकर लाना चाहते हो? कितने उपनिषद उठाओगे? सारे संहिताओं को उठाकर ले आइए, सारे पुराणों को उठाकर ले आइए, सारे शास्त्रों को उठाकर ले आइए। और अगर आपके पास में नहीं है तो सीहोर में आइए, कुबेरेश्वर धाम के
लाइब्रेरी में बैठकर एक एक पुराण का अध्ययन कर कर जाइए, एक एक संहिता का अध्ययन कर कर जाइए, एक एक शास्त्र का अध्ययन कर कर जाइए। वहां सारी किताबें मिल जाएंगी आपको। आप पढ़ो और कौन सी पुराण में लिखा है हमको भी छाट कर बताओ कि गर्भवती नारी को शंकर का भजन नहीं करना चाहिए, गर्भवती नारी को शिव जी को नहीं छूना चाहिए। कहां लिखा है? यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि गर्भवती नारी जब भगवान शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाती है तो उसका बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता, बच्चा पूर्ण पैदा होता है, अस्वस्थ नहीं हो सकता, स्वस्थ होता। भस्म त्रिपुंड, और उस भस्म त्रिपुंड की रेखा और उस रेखा की जो भस्म है उसके माध्यम से शुगर और बीपी के लेवल को लाना। समझ लेना जरा अच्छे से। कथा कहीं अगर इधर उधर से निकल गई ना तो फिर गई। सती मैया को भोलेनाथ जी ने समझाया, बिठाया, कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। और जब कथा सुनने के लिए बैठे, चित्त लगना चाहिए। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा थोड़ा सा। आप कोई भी कार्य करें, भगवान का भजन करते हो, अगर दिया लगाते हो घर में, भगवान को दीप लगाते हो, उस दिए को लगाते समय भी अगर आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका हृदय पूर्ण तरह से समर्पित होकर अगर दिया लगा रहे हो तो ये पक्का विश्वास मानकर चलना कि जिस कार्य के लगा रहे हो वो कार्य आपका 15 दिन के अंदर हो ही जाएगा। अगर दिल से लगा रहे हो तो। विश्वास रखकर अगर दिया लगा रहे हो तो। और यदि विश्वास रखकर दिया नहीं लगाया गया तो तुम जिंदगी भर दीप लगाओ, उसका कोई फल नहीं, पूरे जीवन दीप लगाओ, पूरे जीवन। भरोसो दृढ़ चरण के, भरोसो दृढ़ चरणन कीरो, श्री वल्लभ चंद्र छटाविन, श्री वल्लभ चंद्र छटाविन, सब जन माहि अंधेरो, भरोसो दृढ़ चरणन करो, भरोसो दृढ़ चरणन करो। एक विश्वास, एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित कर रहे हो तो विश्वास। एक पत्र देखिए, बहुत अच्छा। बिहार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रूनी देवी मेरा नाम है। मैं बिहार शरीफ नालंदा जिला से आया हूं। रूनी देवी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार दीजिए। हाँ, हिला दीजिए दोनों हाथ। आपने, मैं बिहार शरीफ नालंदा जिला से आई हूँ। रूनी देवी हूँ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। मैंने मेरी बेटी के इलाज हो जाए और वो ठीक हो जाए तो बाबा से निवेदन करा था कि जैसे ही उसको आराम मिलेगा मैं कथा में पहुंचूंगी। और देवाधिदेव महादेव ने ये कृपा करी,
इसलिए मैं बिहार से यहाँ कथा सुनने के लिए आया। बैठो बहन बैठो, हर हर महादेव, बैठ जाइए, दोनों हाथ हिलाकर एक बार बैठ जाइए, हर हर महादेव, बैठ जाइए। मैं बिहार से यहाँ कथा सुनने के लिए आया। मतलब विश्वास रखकर यदि आपने शिव जी को एक दाना चावल का भी चढ़ाया है और शंकर से अगर प्रार्थना करी है, शिव से अगर विनती करी है, तो शिव उसको स्वीकार करता है। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब दिल से कहो, फिर निवेदन करूंगा मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से। कथा पंडाल में लाखों लोग बैठे हुए हैं और जितने कथा पंडाल में बैठे हैं उनसे भी लाखों लाखों करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं। उनसे निवेदन करूंगा, एक लोटा पानी अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, एक चावल का दाना भी अगर आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्र भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, और एक पुष्प की पंखड़ी भी आप शिव को दे रहे हो, तो ये शंकर कभी खाली नहीं जाने देता, इसका फल कभी ना कभी दे ही देता। वो शिव है, वो शंकर। हाँ, शंकर के अनुकूल चढ़ो, शंकर से विपरीत नहीं चलना को, शंकर के अनुकूल चलने का प्रयास करिएगा, शंकर से विपरीत नहीं। नंदी शंकर से एक बार विपरीत चल दिए थे, नंदी ने एक बार शिव जी का कहना नहीं माना था, तब भगवान शंकर ने कह दिया था, नंदी अभी तक तू मेरे साथ में मंदिर के अंदर रहता है, अब तू मंदिर के बाहर रहेगा। एक बार नंदी ने कहना नहीं माना था तो शंकर जी के मंदिर के बाहर नंदी हो गया, अंदर नहीं रहा। उसी तरह आप भगवान की भक्ति के अनुकूल चलते हो तो भगवान के हृदय में विराजमान, और भक्ति के अनुकूल नहीं चल पाते तो आप शिव भक्ति सीखो। शिव 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 महाराज, सती मैया का मन नहीं लगा, कथा नहीं सुन पाई, बैठी थी कथा में पर चित्त नहीं लगा। सबसे पहली शंकर भगवान ने भस्म का तिलक सती माता के जाने के बाद लगाया, और सबसे पहला चंदन का त्रिपुंड भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को लगाया। ध्यान देना जरा इस प्रसंग पर, विशेष ध्यान रखिएगा। त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा, और त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा में आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिपुंड सबसे पहला चंदन का किसने लगाया, भस्म का त्रिपुंड किसने लगाया, कब लगाया, और उसका फल क्या हुआ। एक हरी चंदन होता है, आपको पहले मालूम होगा, हमने कथा में भी कहा है। तुलसी की जो जड़ होती है, जब तुलसी सूख जाती है तो उसकी जो जड़ होती है उसको घिसकर जो चंदन बनाया जाता है, इसको हरी चंदन कहते हैं। और कभी कभी विशेष कार्य के लिए, जैसे बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, उसकी सर्विस नहीं लग रही है, और कहीं या नौकरी या सर्विस के लिए वो अप्लाई करने के लिए जा रहा है, तो महाराज बेलपत्र की जो जड़ होती है इसका भी चंदन बनाया जाता है, उसको भी घिसकर तैयार किया जाता है।
और वो शंकर भगवान को लगाकर उस त्रिपुंड का सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है, त्रिपुंड जो शिवजी पे लगाई है, उसके नीचे की लाइन का चंदन अपने हृदय पर लगाकर इंटरव्यू के लिए जाया जाता है। तो देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहती है और वो कार्य सफल हो जाता है, नौकरी लग जाता है। इंटरव्यू नौकरी। शिव पुराण कह रही है तुलसी की जड़ को घिसकर हरी चंदन बनता है, बेलपत्र की जड़ को घिसकर शिव चंदन बनता है, पर शंकर भगवान को सर्वाधिक प्रिय है तो पीला चंदन और लाल चंदन प्रिय है। ये शिव चंदन तो कभी कभी कोई विशेष कार्य के लिए ही प्रयोग में किया जाता है, विशेष। जैसे आपको पहले कहा था ना कि बेलपत्री का कमल दल बनाओ, बताया था आपको। किस किस को याद है? जरा हाथ उठाओ जरा, सबने सुना है ना। तो बेलपत्री का कमल दल मतलब बेलपत्री जो होती है वो एक के ऊपर एक जब रखी रहती है और उसका जो कमल दल बनता है, उस कमल दल को बनाकर उसमें थोड़ा सा भाग अक्षत का रखकर जब भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित किया जाता है तो उसका फल कौटि कौटि गुना, हजारों प्राप्त। सती मैया का मन नहीं लगा कथा में, उठ गए। चली, शिव जी का मन लगा था। चली जब रास्ते में भगवान राम जी का दर्शन हुआ राह में, सती मैया राम का दर्शन कर भी नहीं। राम जी का दर्शन भगवान शिव ने कर भी लिया, शिव जी ने प्रणाम कर लिया, पर सती मैया नहीं करी, क्योंकि थोड़ा सा अभिमान अपने पिता के घर का, दक्ष प्रजापति के घर का थोड़ा सा अभिमान था। मेरी माताओं से एक निवेदन है, तुम्हारा मायका भले 4 चांद लगे हों, धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सब कुछ तुम्हारे यहाँ खूब, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे पद पर विराजमान हो, तुम्हारे पिता के पास में बहुत ऊंचा पद भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, तुम्हारे पिता की मान मर्यादा इज्जत भी बहुत हो, पर निवेदन है जिस ससुराल में आप रह रही हो, जहां पर आपका विवाह होकर आप आई हो, अपने मायके का अहम आपको ससुराल में नहीं दिखाना चाहिए। अगर हम दिखाते हैं तो उसका फल क्या होता है, ये सती का चरित्र का है। ये माता सती का चरित्र का है। वो कहते हैं ना, कैसो अमीर साहूकार मारा बेटी धरी ना जाए, कैसो अमीर साहूकार मारा बेटी धरी ना जाए। अरे मांग काटी का बाबुल हमको दीजो, मांग काटी का बाबुल हमको दीजे, नथनी रतन जड़ायो रे मारा बाबुल बेटी धरी ना जा। कैसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल बेटी धरी ना जा। माता सीता जनक जी से कहती हैं, आप तो कहते थे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, मेरे पास में संपदा की दौलत की कोई कमी नहीं है,
मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, राजा जनक कहते थे। तो जानकी जी ने ये शब्द अपने पिता से कहा, हाथों की चूड़ी दीना मारा बाबुल, अरे हाथों की चूड़ी दीजे मारा बाबुल, पायल रतन जड़ायो रे मारा बाबुल, बेटी धरी सो अमीर साहूकारो मारा बाबुल, बेटी धरी। कितना सेठ अगर पिता है फिर भी अपनी बेटी को घर में रख लेता है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। करोड़पति पिता हो तो भी बेटी को घर में नहीं रखता, एक ना एक दिन बेटी को विदा कर ही देता, बेटी को विदा कर देता। अरे माथे की चूनर दियो म्हारा बाबुल, आप भी बोल लो जरा एक लाइन, माथे की चूनर दियो म्हारा बाबुल, चौली रतन जड़ायो रे बेटी धरी जाए, ऐसो अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए, ऐसो अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए, ऐसो अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए, ऐसो अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। गले का हरवा दीजो म्हारा बाबुल, गले का हरवा दीजो म्हारा बाबुल, चूड़ा रतन जड़ायो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए, चूड़ा रतन जड़ाओ म्हारा बाबुल, बेटी सहे ना जाए, ऐसो अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए, ऐसो मेरे साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए, बेटी धरी ना जाए, बेटी धरी ना जाए, बेटी धरी ना जाए, बेटी धरी ना जाए। हर हर महादेव। इतना भी सेठ तुम्हारा पिता हो तो भी उसको बेटी को तो विदा करना ही पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन बेटियों से है, तुम्हारा पिता कितना भी धनपति हो, करोड़पति हो, संपदावान हो, वैभववान हो, सत्तावान हो, पर अहंकार ससुराल में मायके का न करिएगा।
बेटी को अहंकार अगर करना हो ना तो मायके का अहंकार एक ही दिन किया जाता है। बोलो रे जीजी और रायसेन वाली चीजें जरा बोलो। मायके का ये अहंकार बेटियों को एक ही दिन करना चाहिए। कौन सा दिन है? जिस दिन आपके बच्चों का विवाह हो रहा हो और मायके वाले मायरा लेकर आए हो, भात लेकर आए। जब भतैया आए हो, मायरा आया हो, भात आया हो, तब आपको अहंकार करना चाहिए। मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरे रिश्तेदार दिया है। अहंकार करने के लिए एक दिन दिया है। सती को अहंकार आ गया। चलिए परीक्षा भी ले ली। किसी बच्चे ने प्रश्न किया था, गुरुजी जब व्यक्ति की पूरी पढ़ाई हो जाती है, संपूर्ण पढ़ाइयां पूरी हो जाती हैं, तब इसके बाद में कोई परीक्षा होती ही नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब पूरी पढ़ाई हो जाती है, परीक्षा तो उसके बाद ही चालू होती है। परीक्षा सही तो सारी पढ़ाइयां होने के बाद ही चालू होती है महाराज। सुख और दुख ये तभी चालू होते हैं उसी से। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में चले गया, जवानी भोग और विलास में निकल गई, अधेड़ी कमाने में निकल गई, और बुढ़ापा अंत समय में जब सोचा था कि अब अच्छे से भोगेंगे, मालूम पड़े पूरा बुढ़ापा बेकार आ गया। नौकरी पे से एक दिन की छुट्टी मिलती है, रविवार। सही है। धंधा करने वाले को भी एक दिन की छुट्टी मिल जाती है, कभी रविवार को, कभी मंगलवार को, जो भी दिन हो, जिसका जो दिन निश्चित हो उस दिन। अब वो सोचता क्या है, मंगलवार की छुट्टी है, रविवार की छुट्टी है, एक काम करेंगे, अपन वहां चलेंगे, ऐसा करी आएंगे, वैसा करी आएंगे। पर एक बात याद रखना, जिस दिन की छुट्टी रहती है सबसे ज्यादा काम उसी दिन रहता है। उसी तरह मनुष्य, अभी तो बचपन खेलने की उम्र है, आनंद जवानी, जवानी भोग और विलास की उम्र है, अधेड़ी तभी कमाने की उम्र है। अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे, अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे, कमाने की उम्र है। और कमाते 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 कब बुढ़ापा आ जाता है, अब सोचता है कि अब मैं चैन से बैठकर खाऊंगा। शरीर की इंद्रियां बेकार हो जाती हैं, कहीं आंखों से दिखाई ना दे, कहीं कानों से सुनाई ना दे, कहीं मुख में जितने दांत हैं वो निकल जाते हैं, घुटने काम करना बंद कर देते हैं, हाथ अपने चोंगे जैसी आवाज आ रही है, हाथ अपने आप में काम करना बंद कर देते हैं। ये शरीर की इंद्रियां शिथिल होती चली जाती। क्या सुख होगा? सही कहा है किसी ने, 60 तक कमाओ, 60 की उम्र तक खूब कमाओ, और 60 के बाद जितना कमा के रखा है वो सब डॉक्टर में लगा, सब डॉक्टर में लगा।
कभी ये दुख है, कभी ये दुख है, कभी ये दुख है, कभी ये दुख है, कभी ये दुख है। बस थोड़े से भी तकलीफ होए दौड़ के डॉक्टर के पास चले जाओ, और गए 500 रुपए वहां लग गए। अब ठंडक पड़ी जीवड़ा में, जैसे डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, ठीक एकदम ठीक। उन्हीं तो डुकरिया घर में बैठी बैठी कांक रही थी, अरे राम, अरे राम, अरे राम। और जैसे डॉक्टर के यहाँ से आई, और उन्हें अभी तो दवाई भी नहीं खाई, इंजेक्शन भी नहीं लगा, दवाई तो अब खाएगी। क्यों? क्योंकि जो कमाया है भगवान कहता है या तो अच्छी जगह पे लगा दो या फिर लगा दो। आपका क्या मन है? अरे बोलो तो ऐसे बोलो। नहीं तुम तो अच्छे से बोल लो, तुम्हारी मर्जी बढ़े ना। फिर कहूंगा दान नहीं करना मत करो, सत्कर्म नहीं करना मत करो, किसी को नहीं देना मत दो, अपने ऊपर खर्च तो करो, अच्छे से तो रहो। जितने घर में सदस्य हैं उतने सदस्य खूब खुश तो रहो, खूब खुश रहो। महाराज सती मैया आ गई कैलाश पर, और सती मैया जब कैलाश के ऊपर आ गई, दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी, शिव जी को भी बुलाया गया था। सभा में शंकर जी बैठे हुए थे। जब सभा लगी, दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, और उस आगमन में दक्ष प्रजापति के उस आगमन में शंकर भगवान उठकर खड़े नहीं हुए और उन्होंने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं करा। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने कह दिया, ऐ शिव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, सिंहासन से नीचे उतर गए और दोनों हाथ उठाकर डमरू बजाने लगे और कहने लगे, बम बम भोले। शिव जी ने डमरू बजाया, और जो शंकर भगवान ने डमरू बजाया, प्रसन्नता छा गई। भगवान विष्णु ने शिव जी का हाथ पकड़कर बिठाया और बिठाकर पूछा, ये बताओ तुम्हारे ससुर ने तुमको श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे, तो फिर हंस काय को रहे हो, मुस्कुरा काय को रहे हो, नाच क्यों रहे हो, डमरू क्यों बजा रहे हो? तो इतने में शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा जो इतना भला सोचता होगा। मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिया तो वहां दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। अब शमशान में कब्जा कौन करने जाएगा रे? तो कहीं का भेरू होगा तो कब्जा करेगा, पर शमशान में कौन कब्जा करने जाएगा? मेरे शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये शिव से सीख लो, ये शंकर से सीख लो, ये मेरे ओघरदानी, ये मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शिव से ये सीखो कि अगर कोई श्राप भी दे तो उसमें से भी अच्छा ढूंढ लेना है, कोई बुरा भी कहे उसमें से अच्छा ही ढूंढ लेना है, कोई अपशब्द भी कहे उसमें से थोड़ा सा अच्छा ढूंढ लेना है। एक राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री ये बकरा है, इस बकरे को ले जाओ, इस बकरे को लेकर जाओ और इस बकरे के शरीर में जो सबसे अच्छी चीज हो उसको काट कर लिया। मंत्री गया,
जीवान काट कर लिया। राजा ने कहा ये क्या लेकर आए हो? जीवान। क्यों? इस पूरे शरीर में केवल एक जीवान ही ऐसी होती है जो अच्छा बोलना जानती है, सब अच्छा काम करवा सकती है। ये जीवान ही एक ऐसी होती है जो दुनिया को सतमार्ग पर लाकर छोड़ सकती है। इसलिए इस जिज्ञा को ला। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा दूसरा बकरा लेकर जाओ और इस बकरे में जो सबसे बेकार चीज हो उसको काट कर लेकर आओ। मंत्री गया, जो पहले वाला बकरा था उसी की जीवान को लाकर दे दे। महाराज ये लीजिए। ये क्या है? ये बकरे की जीवान। सबसे बुरी यही है। अगर ये जीवान बुरा करना चाहे तो घर का भी सत्यानाश मिला देती है और ये जीवान बाहर का भी सत्यानाश मिला देती है। केवल एक शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिह्वा में अमृत भी छुपा है तो जिह्वा में विष भी छुपा है। जिह्वा में शंकर का गुणगान भी छुपा है तो जिह्वा के अंतर्गत पाप भी छुपा है। ये जिह्वा, इसलिए शिव महापुराण कहती है श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। एक जिह्वा का ही तो बल है। आज पंडाल में 2 लाख के ऊपर जनता है। पूरे पंडाल में प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर आदि जितने भी प्रशासनिक बंधु हैं सब अपनी व्यवस्था संभाले हुए हैं। जहां से देखो वहां तक। केवल यही नहीं, बाहर गेट से गेट लगाकर देख कर आओ, चारों तरफ बाउंड्रियों पर जाकर देख कर आओ और लोग अपने प्रशासन अपनी व्यवस्था संभाले। प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के स्वयंसेवक साथ में लगे हुए हैं। बजरंग दल लगा है, विश्व हिंदू परिषद लगा है, हिंदू उत्सव समिति लगी है, लव कुश समिति लगी हुई है, राठौर समाज संस्था लगी हुई है, ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, साहू समाज, जितने भी समाज हैं, वाल्मीकि समाज, रजक समाज, ये सब लगी हुई है। ऐसी कोई समाज नहीं जो सेवा में नहीं लगी। दुर्गा वाहिनी, माताओं का एक अपना ग्रुप, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सनातनी सेवा में, धर्म सेवा में, भगवत सेवा में, शिव सेवा में लगा हुआ। अब शिव महापुराण की वायव्य संहिता के अंतर्गत लिखा हुआ है कि शंकर की सेवा में, शिव महापुराण की सेवा में अगर एक साधारण से साधारण चींटी भी आकर कोई सेवा करती है तो शिव महापुराण की कथा कहती है उसका फल भी उसको 3 महीने में प्राप्त हो जाता है। तो ये लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, ये लोग इतनी सेवा में लगे हुए हैं, तो इनकी सेवा क्या निष्फल चली जाएगी? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा। मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, मेरे शंभु, सती मैया आज अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाना चाहता है। शंकर भगवान भेजना नहीं चाहते पर जा रहे हैं। बहुत समझाया मेरे देवाधिदेव महादेव ने, बहुत समझाया पर मानी नहीं। गई मां सती और सती माता जब पहुंची हैं, पहुंचकर माता सती ने देखा कि सबका आदर है, सबका सम्मान है, सबका आदर दिया जा रहा है, सबका सिंहासन लगा हुआ है, पर मेरे
पति के लिए कोई स्थान नहीं, तब सती माता क्रोध की अग्नि में अपने प्राणों को त्याग देती हैं। और जैसे ही सती माता जलकर भस्म होती हैं, भगवान शिव को मालूम पड़ता है, रुद्रगण को भेजा जाता है, सब विध्वंस कर देता है। तब दक्ष प्रजापति का सिर भी कट जाता है और वो जाकर अग्नि में गिर जाता है। सती मैया के शरीर को अग्नि कुंड में से आधा जला हुआ शरीर मेरे शंकर उठा लेते हैं। आज भी नियम है, आज भी नियम है। हवन कुंड में से आधा जला शरीर भगवान शंकर माता सती को उठा लेते हैं। और आज भी शंकर भगवान का ये स्वरूप का निर्माण देखिए जरा। जब ब्राह्मण लोग यज्ञ कराते हैं, भूदेव जब यज्ञ कराते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण जब विद्वत्ता के अनुसार यज्ञ पूर्ण करते हैं, यज्ञ की जब पूर्णाहुति होती है, तब यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मण आचार्य जन जो सुरवा होता है, उस सुरवे से यज्ञ कुंड में जो भस्म होती है, उस भस्म को, यज्ञ कुंड की भस्म को उस सुरवे से निकालते हैं। किस किस ने देखा है? जरा हाथ उठाओ। देखा है ना? समझे? जब ब्राह्मण यज्ञ कराते हैं, यज्ञ पूर्ण होने के बाद में, पूर्णाहुति के बाद में जो सुरवा होता है, उस सुरवे को यज्ञ में डालकर उस भस्म को निकालते हैं। और उस भस्म को निकालकर जो यजमान होता है, उस यजमान के कंठ पर, श्रवण पर, मस्तिष्क पर, नाभि पर, वक्षस्थल पर, भुजाओं पर, कलाइयों पर उस भस्म को लगा दिया जाए। उस भस्म को लगा देते। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि देव अधिदेव महादेव अपने शरीर पर सबसे पहला त्रिपुंड भस्म का सती को जाने के बाद, जब सती के शरीर को जलता हुआ, धधकता हुआ अग्नि अंगार का शरीर मेरे शंकर ने अपने कंधे पर लिया है, तब माता सती के शरीर को जब संभालते हैं, तब शिव के मस्तक पर जब पसीने की बूंद झलकती है, शरीर को संभालते हुए हाथ मस्तक पर जाता है, तो शरीर का भस्म, शरीर का भगवान शिव के मस्तक पर त्रिपुंड बना देता है। पहला त्रिपुंड मेरे शिव ने भस्म का। बहुत महत्व है। जब आपके यहाँ कोई पंडित जी हवन करवाएं, यज्ञ करवाएं और यज्ञ पूर्ण हो जाए, तो यज्ञ में से तुरंत मत भागना। कई लोग दक्षिणा के चक्कर में भाग जाते हैं। पंडित जी दक्षिणा मांगेंगे तो नहीं, यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञ की पूर्णाहुति हो, खड़े रहिए और ब्राह्मण देवता से, यज्ञाचार्य से कहिए, ब्राह्मण देवता से और यज्ञाचार्य से कहिए, यज्ञाचार्य से कहिए, हे ब्राह्मण देवता, हे भूदेव, आप इस भस्म में से थोड़ी सी भस्म हमारे शरीर पर लगा दीजिए। और ध्यान देना महाराज, जब ब्राह्मण देव उस सुरवे में से भस्म लेकर जब आपके मस्तक पर, कंठ पर, नयन पर, श्रवण पर, भुजाओं पर, कलाइयों पर, वक्षस्थल पर, नाभि कोश पर जब वो लगाते हैं, तो शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के जीवन के आधे रोग तो उसी समय समाप्त हो जाते हैं। आधे रोग तो तभी चले। शिव मंदिर कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ। सब लोग उठाओ, जितने लोग जाते हो। सब जाते हो ना? एक नियम बना लो, शंकर जी के मंदिर में जाओ। क्या नियम बनाना है? कि शिव जी पर जब जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद वो जल जब पूरा की पूरा नीचे चले गए, ठीक है,
पूरी पूजन कर लो, संपूर्ण पूजन। और संपूर्ण पूजन करने के बाद जब जल नीचे चले गया और जल कुछ बचा ही नहीं, तब 2 क्षण आप बैठे रहिए, अपनी हथेली हाथ की उस जो जलाधारी है उसमें से जो पानी नीचे गिरता है उसमें अपने हाथ की हथेली को लगाकर रखिए। 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद पानी तो भगवान शंकर स्वयं दे देगा। थोड़ा इंतजार करना, पानी सूख भी गया होगा तो 2 बूंद तो मेरा देव अधिदेव महादेव फूल में से भी चढ़ा देगा। आपको जो 2 बूंद पानी मिले उस जल को लेकर घर पर आइए और आपको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, या रोग हो गया, या बीमारी हो गई, या दुकान नहीं चल रही, या व्यापार नहीं चल रहा, 4 धंधे बदल लिए, प्रयास करो, रोज शिव मंदिर जाओ, पूजन करने के बाद थोड़ी देर बैठ जाओ, आप 2 बूंद जल लेकर आओ और उस दुकान पर या अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करिए, अपने आप सब कार्य सफल होना प्रारंभ। औषधि है, औषधि। हमारे वेदों का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र भीतर से गुनगुनाएंगे, वेदों का मंत्र। ये हमारे वेदोक्त मंत्र, जिन मंत्रों को ब्राह्मणों ने गोपनीय रख रखा था। गायत्री मंत्र हुआ, महामृत्युंजय मंत्र हुआ, ये वो मंत्र हैं जिनका हम केवल उच्चारण ध्यान से भी कर सकते हैं और रोग को मिटा सकते हैं। जब भगवान विष्णु ने देखा कि माता पार्वती सती के शव को लेकर डोल रहे हैं, सुदर्शन उठाया और वो सुदर्शन को भेजकर माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। 51 शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। सुदर्शन चक्र पर माता सती के शरीर के जो टुकड़े करे थे, उस टुकड़े को करा हुआ शरीर का, माता सती के शरीर का भस्म उस सुदर्शन चक्र पर लगा। सुदर्शन चक्र पर भस्म लगी हुई, वो घूम रही। देवाधिदेव महादेव ने कहा, नारायण, सती तो हिमालय राज के घर में पार्वती के रूप में जन्म ले ली है, पर आपके इस चक्र पर जो भस्म लगी है ये जीव का कल्याण करने वाली है। महाराज, अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, गाय का जो गोबर होता है जिसको थापा नहीं जाता, भस्म, उस गोबरी की सूखी हुई भस्म को तैयार कर लीजिए, कपड़े से छान लीजिए, उसी में बेल का जो फल होता है सूखा, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर लीजिए। किसी यज्ञ कुंड में से थोड़ी सी भस्म ले लीजिए, इन तीनों को छान कर तैयार कर लीजिए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी पड़े, उस दिन शंकर भगवान के मंदिर में दोपहर के समय या प्रातः के समय पर जाकर वो भस्म थोड़ी सी समर्पित कर कर जब भस्म चढ़ाएंगे तो हाथ से त्रिपुंड बना दीजिए। त्रिपुंड के नीचे वाली जो पंक्ति है, आकार, ओमकार और मकार, जो मकार वाली रेखा है नीचे वाली, उस नीचे वाली पंक्ति में से थोड़ी सी भस्म लेकर आई और उस भस्म को 9वीं, 10वीं और 11वीं, अर्थात जो
या यदि आप एकादशी करते हैं तो आप द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी पर भी ये कर सकते हैं। उस भस्म का सेवन करना प्रारंभ करिए, शरीर पर लगाइए और उस भस्म का सेवन करना प्रारंभ करिए। शुगर, बीपी 3 दिन के अंदर आपको लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाएंगे महाराज। आप कर देखिए, शुगर और बीपी में उस भस्म का बड़ा प्रयोग। बेल के फल की भस्म, अलोनी गोबरी की भस्म और यज्ञ कुंड की भस्म, ये तीनों सुख प्रदान कर देते। गुलाब जामुन और एक गुलाब का फूल, इन दोनों की राशि एक ही है। गुलाब जामुन और गुलाब के फूल की राशि एक ही है। गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में जन्म लेता है, कांटों में रहता है, कांटों में पैदा होकर कांटों में ही रहता है। और गुलाब जामुन मावे की बनती है, खोए की बनती है, और मावा गाय के दूध से बनता है। मावा तैयार हुआ, उस मावे को फिर बढ़िया मलने के बाद उसको घी में तलने के बाद उसमें से निकालकर चाशनी में डाल दिया। चाशनी में अब राशि दोनों की एक है। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन दोनों एक ही राशि के हैं। गुलाब का फूल कांटों में रह रहा है, कांटों में बड़ा हो रहा है, कांटों में जन्म ले रहा है, कांटों में बढ़कर अग्रण्य हो रहा है। और गुलाब जामुन खूब घी में तरबतर है और निकलने के बाद चाशनी में तरबतर है, पर दोनों में एक अंतर है। गुलाब का फूल कांटों में बड़ा होने के बाद टूटता है तो भगवान राम और कृष्ण के चरणों में चला जाता है, और गुलाब जामुन खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। दोनों में एक अंतर है, एक अंतर है दोनों। एक भगवान के चरणों में जा रहा है और दूसरा खाने के बाद भ्रष्टा में जा रहा है। क्यों? थोड़ा सा जब दुख आता है ना, थोड़ी सी जब तकलीफ आती है, थोड़ा सा जब कष्ट आता है, तो व्यक्ति को लगता जरूर है कि हमें कष्ट आ गया, हमको ये बीमारी आ गई, हमको ये रोग आ गया, हमें ये तकलीफ आ गई, हमको ये तकलीफ है, हमको ये कष्ट है, हमको ये बीमारी आ गई, हमको ये रोग आ गया, या हमको ये तकलीफ आ गई। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कांटों में जन्म लेने वाला गुलाब का फूल, कांटों में पैदा होने वाला गुलाब का फूल, कितना कष्ट उस गुलाब के फूल को होगा, फिर भी वो टूटने के बाद भगवान के चरणों में चला जाता है। अर्थात जीवन में अगर थोड़ा बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग या कुछ दुख आकर खड़ा भी हो जाए, तो समझ लेना कि परमात्मा अपनी ओर तुम्हें खींचना चाहता है, अपनी ओर पुकार रहा है, अपनी ओर को लेकर आना चाहता है। वो परमात्मा है। अरे आग लगी आकाश में, पृथ्वी पे गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। महाराज, कहीं परमात्मा ने हमको झेल रखा है, कहीं परमात्मा ने हमको तोक रखा है, कहीं परमात्मा ने अपने हाथों में, अपनी गोदी में हमको उठा रखा है। ये परमात्मा, ये शिव है, ये राम है, ये कृष्ण है। शंभु शरण बड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। एक सूरजमुखी का फूल भी होता है। किस किसने देखा जो सूरजमुखी का फूल देखा है आप लोगों ने? इतना बड़ा होता है, जहां सूरज होता है वो सूरज को देख देख कर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, सूरज के साथ साथ चलता है।
एक गुलाब का फूल सूरज को देखकर घूम नहीं रहा, वो लगा हुआ है। एक सूरजमुखी का फूल सूरज को देख देख कर घूमता रहता है। बस दो तरह के मनुष्य इस संसार में पैदा हुए हैं, दो तरह के मनुष्य इस संसार में जन्मे हैं, एक गुलाब के फूल की तरह और एक सूरजमुखी के फूल की तरह। एक सूरजमुखी के फूल की तरह। सूरजमुखी का जो फूल होता है ना, वो सूर्य को देखकर चलता है। उसी तरह संसार के जो कई लोग हैं ना, ये आपका वैभव देखकर चलते हैं। थोड़ा सा दुख आया ना तो लोग आपका दरवाजा भूल जाते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आई लोग आपको भूल जाते हैं। और जहां सूर्य जैसा आपका प्रकाश होगा, जहां आपके पास में धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, सत्ता बढ़ेगी, दौलत बढ़ेगी, संपदा बढ़ेगी, तो सूरजमुखी की तरह जो लोग होते हैं वो आपके धन की चमक को देखकर आपके साथ घूमना चालू कर देते हैं, आपके साथ रहना चालू कर देते हैं। पर पहचान जाना कि सूरजमुखी का फूल और गुलाब के फूल में अंतर होता है। सूरजमुखी का फूल भगवान को नहीं चढ़ता, चढ़ाया नहीं जाता, पर गुलाब का फूल टूटकर भगवान के पास चले जाता है। जो दुनिया की चमक देखकर, आपका वैभव देखकर, आपकी सत्ता देखकर, आपका धन देखकर, आपकी दौलत देखकर, आपका वैभव देखकर आपकी ओर आसक्त होते हैं, और जब दुख आता है तो आपको ठोकर मारकर चले जाते हैं, ये संसार में कभी सुखी नहीं रह पाते हैं, इनका वैभव कभी जीवित नहीं रहेगा, ये कभी सुखी नहीं रह सकते। रायसेन का नहीं था, एक व्यक्ति की 4 पत्नी, व्यक्ति अपनी चौथे नंबर की जो पत्नी थी ना, उससे बहुत प्रेम करता था, खूब उसके लिए कहीं गजरा लिया है, कहीं बेणी लिया है, कहीं सामान ले लेके आए, कहीं ढेर सारा। वो जो चौथे नंबर की पत्नी थी ना, वो भोजन से ज्यादा लाली और क्रीम निपटा जाती थी, वो थी। अब उस व्यक्ति की जो चौथी पत्नी थी वो बड़ी सुंदर भी थी, और पति उसकी ओर आसक्त भी था। उसकी प्रीति, उसका प्रेम चौथी से फिर थोड़ा सा जो कम था, वो दूसरे नंबर की पत्नी भी। वो दूसरे नंबर की पत्नी को भी बहुत चाहता था, बहुत प्रेम करता था, और पर चौथी से ज्यादा नहीं हो, चौथी से थोड़ा 30-35% कम कर लो, उतना वो दूसरे नंबर वाली को चाहता था। पर इन दोनों को भी चाहने के बाद सबसे ज्यादा पति अगर बैठता था तो तीसरे नंबर की पत्नी के पास बैठता था। मैं बैठने में उसको बड़ा मजा आता था, बैठता, गप्पे लगाता, बात करता, चित्र करता और बड़े आनंद में डूबता। पर प्रेम सबसे ज्यादा, बोलते जाओ जरा जम के, कौन से नंबर की? चौथे। उससे कम
अरे बोले जम के दूसरे, और उससे कम तीसरे, और पहली वाली का तो वो मुंडा नहीं देखना चाहता था। पहली वाली जो पत्नी है, पहले नंबर की जो है, उसको वो देखना पसंद नहीं करता, उसकी बात सुनना पसंद नहीं करता, उसके साथ में रहना पसंद नहीं कर सकता, उसके साथ में वो एक क्षण रहना पसंद नहीं करता। सबसे ज्यादा व्रत, सबसे ज्यादा उपास, सबसे ज्यादा साधना, सबसे ज्यादा नियम, सबसे ज्यादा संयम अगर कोई करती थी। कितने चतुर हो रहे रायसेन वाले, तुम तुरंत, तुम भी एक बात तो है, तुम कथा सुन सुन के भी कथाकार हो गए हो, पक्का हो गया है, बिल्कुल बढ़िया। ये बात तो है, मतलब तुम्हें इतना कथा सुन सुन के ये अंदाजा हो गया कि व्यक्ति का नेचर, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति कैसे किस भाव का है, और तुरंत तुम्हारे को पहचान की दृष्टि हो गई। धन्य है। प्रणाम कीजिए, प्रणाम, बहुत भाव से, और ऐसी दिल से कथा सुनो। कहते हैं शिव कथा दिल से सुनना चाहिए। क्या होता है दिल से सुनने से? तो कहते हैं जब 7वें दिन देवाधिदेव महादेव शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनकर जब उठकर जाते हैं, तो दिल से कथा सुनने वाले के लिए भगवान कुबेर का खजाना लुटा जाता है। दिल से। पहले नंबर की पत्नी व्रत भी करती है, साधना भी करती है, उपास भी करती है, तप भी करती है, नियम धारण भी करती है, व्रत भी करती है, और सारे काम करती है वो पहले नंबर। दूसरे नंबर की कभी कभी पुण्य का काम कर लेती है, कभी कभी अच्छा काम कर लेती है। तीसरे नंबर की वो भी थोड़ा थोड़ा अच्छा काम कर लेती है। चौथे नंबर की जो है वो जब भी अच्छा काम करने जाती है तो काम बिगाड़ के आती है। अब उस व्यक्ति के पास में पैसा बहुत था, क्योंकि धन होता है तभी तो ये चार संभल पाता। जिसके पास में नहीं हो तो एक के संभाल ले दादा, वो ही बहुत है जगदम्बा के। तो ये चार संभालना तो कोई पैसे वाले का ही काम होगा, धनपति का ही काम होगा। तो पैसा था तो ये चारों संभाल रहे थे। एक दिन व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी अब तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, तुम्हारे प्राण छूटने का समय आ गया है। लगभग 15 से 20 दिन तुम जिंदा और रहोगे, और 20 दिन के बाद में तुम्हारी ये तकलीफ बढ़ जाएगी और तुम मर जाओगे। उसने विचार करा कि एक काम करता हूं, मैं मेरी पत्नी के बिना नहीं रह सकता, तो जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं उस पत्नी से कह देता हूं कि तू भी मेरे साथ ऊपर चल जा। आज वो चौथे नंबर की पत्नी खूब सज धज के अपने पति के कमरे में आई। पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुन, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, तेरे बिना मैं एक मिनट नहीं रह सकता। एक मिनट की कोई कहे मैं तेरे बिना एक क्षण नहीं रह सकता, कोई एक क्षण की कहे मैं एक पल तेरे बिना नहीं रह सकता। जब तक मैं तुझे देखूंगी, हमारे मन को चैन मिले नहीं,
तो तू, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जैसे ही मैं मरूं तो मेरे साथ तू ही ऊपर चल। इतने में चोटी करती करती जगदम्बा बोली, सुनो, फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे लिए मैं मरूंगी? मौत तुम्हारी आई है, प्राण तुम्हारे छूटेंगे, अंतिम संस्कार तुम्हारा होगा। मैं नहीं मरने वाली और मैं तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं हूं। और वो तो मुंह फुला के और चोटी करती करती अपने कमरे में चली। अब इसका प्रेम किस पर था? इसने कहा चलो दूसरे नंबर वाली से कह देता हूं, तू चल चल, तू मेरे साथ में चल। 15 दिन बाद मेरे प्राण छूट जाएंगे, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, तू चल चल मेरे साथ। मैंने देखा है तू मेरी सब व्यवस्था कर देते, आगे आगे बढ़कर मेरे लिए सारा काम कर देते। मैं जैसा कहूंगा वैसा तू कर दे, तू मेरे साथ चल। दूसरे नंबर की पत्नी ने कहा, स्वामी तुम कहो, तुम्हारे जीते जी जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगी, पर हाथ जोड़कर कहती हूं कि मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाऊंगा। अच्छा, कथा तुम लोग जान गए हो, ये पक्का है कि ऊपर जाने के लिए तैयार। ये देखो, हमने कहा ना कथा तो तुम जान, चतुर लोग बैठे हो, रायसेन के कोई ऐसे ही हो गया, तो कथा तो तुम जान गए। दूसरी ने मना कर दिया, तीसरी से कहा मेरा प्रेम तेरे प्रति बहुत है, अपन बहुत समय पास करते थे, दोनों तीनों सब बैठ जाते थे, गप्पे लगाते थे, बात करते थे, तू मेरे साथ चल चल। तो वो बोले कि देख भाई सुन स्वामी, तू कहे ना तो मैं तेरे साथ आखिरी क्षण तक रहूंगा, तू कहे तो मैं दरवाजे तक रहूंगी, तू कहे तो मैं शमशान तक रहूंगी, तू कहे तो मैं शमशान तक साथ दूंगी, पर यह पक्का है कि मैं तेरे साथ ऊपर नहीं जाऊंगी। तब उसने सोचा कि ये पहली को तो मैं देखना पसंद नहीं करता था, इसका चेहरा पसंद नहीं था, कभी इसके कमरे में नहीं जाता था, कभी इसकी ओर मैंने झांका तक नहीं, कभी इसके साथ बैठकर रोटी तक नहीं खाई, कभी इसको मैंने ध्यान दिया ही नहीं, कभी मैंने इसका स्मरण किया ही नहीं। इतने में पहले नंबर की आई पानी पिलाने के लिए। इसने कहा सुनो, मैं जा रहा हूं पर मैं अकेला वहां क्या करूंगा। तो पहले नंबर की ने कहा, कौन कहता है कि तुम अकेले जाओगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अंत तक तुम्हारा साथ। जिस व्यक्ति से तुम बहुत आस लगाकर बैठते हो ना, एक दिन वो धोखा जम के तो बोलो दे ही जाता। और जिस व्यक्ति से तुमको आस नहीं होती, जिस व्यक्ति से तुम्हें कोई आशा नहीं है, वो समय आने पर ऐसा काम कर कर चले जाता है कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि ये ऐसा कर सकता। ये अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है
संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। एक सहारा तेरा शंभू, एक सहारा तेरा शंभू, बाकी है बेकार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये जितने नजर आते हैं ना सब नंबर 1 के चोटे हैं। घर में भी चोर है और यहाँ पर भी चोर है। कौन से चोटे और चोटी तुम्हारे पास में बैठे तुम्हें नहीं मालूम। इसलिए कहते हैं बार बार कथाओं में, ढक के बैठो। पहचानोगे कैसे इन चोटियों को और इन चोटों को, कैसे पहचानोगे? और ये केवल कथा में नहीं है, जिस माता के गर्भ से हमने जन्म लिया था, जिस दिन पैदा हुए थे, उस दिन इन चोटों ने अपना काम करना चालू कर दिया था। पैदा होते से ही हमारा समय चोरी करना चालू कर दिया। एक के मेरा छोरा, एक के मेरा पोता, एक के मेरा छोरा, एक के मेरा पोता, वो के मेरा भाई, वो के मेरा बंधु, वो के मेरा सखा, वो के मेरा कुटुंब, वो के मेरा कबीला। ये सब चोर ही तो हैं जो हमारे पल पल को, घड़ी को, समय को, हर समय को चुरा रहे हैं। केवल चोर। जब धोनी छोड़ रहे तो यहां कौन छोड़ेगा तुमको? इसलिए कहते हैं सिर पे पल्लू डाल के रखो। पल्लू का मतलब समझते हो? चोरों से बचना हो तो भगवान के चरणों में अपने सिर को डालकर रखिए, मतलब सिर पर पल्लू डालकर रखिए। भगवान की शरणागति में रहे, शिव की शरण। पहले कुबेरेश्वर धाम से जो शिव महापुराण की कथा करी थी, उसमें चोरों का वर्णन करा था। सुनिए कथा किसी ने कि नहीं सुनिए? उसमें चोरों का वर्णन किया था कि 4 तरह के चोर होते हैं। एक किसी के घर में जाकर कुछ सामान उठा लाए, जम के बोलो वो भी, अरे बोलो तो चोर है। जो बिना पूछे किसी के घर में घुस जाए, वो भी चोर है। जो भगवान को दिए बिना खुद खा जाए, जम के बोलो वो भी चोर है। घर में बुजुर्ग माता पिता बैठे हों और पति बाजार गया, जेब में कुरकुरे का पैकेट ले जाकर अपनी पत्नी को चुपचाप से देख के खिला दे, वो भी चोर है। और इस पूरे पंडाल में ये जो चौथे नंबर का चोटका है ना, ये होंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, आप अपनी पत्नी के लिए अगर अंगूर लेकर जा रहे हैं, केले लेकर जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स लेकर जा रहे हैं, बिस्कुट लेकर जा रहे हैं, मिठाई लेकर जा रहे हैं, मूंगफली का दाना लेकर जा रहे हैं, एक चिप्स का पैकेट भी अगर आप अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहे हो पास के दिन, तो पहले उसमें से थोड़ा सा एक पैकेट एक्स्ट्रा लेकर चलो और चुपचाप से अपने माँ बाप के हाथ में दे दो, मम्मी ये लो मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। तो चोर नहीं बनोगे।
सुन लो चोटो, लोग कहते हैं सियर वाला महाराज जो ताड़ी तेड़ी कथा बाजता है। तुम सुधर जाओ, हमारी तेड़ी बाजना बंद कर दो, या तो सुधरो नहीं तो सिद्धरो, दो में से एक काम। थोड़ा सा समझ जाओ। बिस्कुट लाए हो ना, बुजुर्ग माँ बाप को भी दीजिए। ज्यादा सामान लाए हो ना, बूढ़े माँ बाप को भी दीजिए। ऊपर जाओगे पत्नी तब तो आंख दिखाएगी ना अपने कमरे में कि तुम दुकरिया बतिया है, तुम तो कह रहे थे मेरे लिए लाए, मेरे लिए लाए, और नीचे भी देकर आए। तब जगदम्बा से कह देना, अरे ओ चंद्र घंटा कुसमांडा स्कंदा, तेरे हाथ जोड़ूं, वो मेरे माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं। जब मैं छोटा सा था तो मुझे गोदी में रख रख कर टॉफी, आइसक्रीम, भोजन हाथों से कराते थे। अब वो बूढ़े हो गए हैं, उनसे नहीं बनता, तो फर्ज मेरा भी है कि मैं उनको कुछ खिला दूं, मैं उनके लिए कुछ कर दूं। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माँ बाप का सम्मान होता है, माता पिता का आदर होता है, जहां माता पिता के लिए आदर के वचन बोले जाते हैं, जहां माता पिता का सम्मान करा जाता है, जहां माता पिता के लिए हमेशा आदर के वचन कहे जाते हैं, वहां धन और दौलत की कोई कमी नहीं पड़ती। जहां आदर खत्म हो जाता है, सम्मान खत्म हो जाता है, हमारे यहाँ आदर और सत्कार जब खत्म हो जाता है, तो फिर वहां वैभव लक्ष्मी संपदा नहीं रहती। चाहे तुम वैभव लक्ष्मी का कितना भी व्रत कर लो। आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। एक क्षण नहीं छोड़ो। तुम क्यों चिंता करते हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आप टेंशन मत लो। पति की आंख में से आंसू बहने लगा, इसको तो मैंने कभी पूछा ही नहीं था, इसको तो मैंने कभी आदर करा ही नहीं था, इसको तो मैंने कभी सम्मान करा ही नहीं था, इसके लिए तो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं था। चौथे नंबर की पत्नी के लिए सामान ला कर दिया, लाखों रुपए उस पर खर्च कर दिए। दूसरे नंबर की पत्नी को ला कर दिया, तीसरे नंबर की को ला कर दिया, पर इसको आज तक कोई सामान लाकर नहीं दिया। इसके बाद भी ये मेरे साथ में जाने को तैयार बैठी है, उसके बाद भी ये मेरे लिए प्राण छोड़ने को तैयार बैठी है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और व्यक्ति की ये चार पत्नियां किसी एक व्यक्ति की नहीं, अपन सबकी चार पत्नियां हैं। पहले नंबर पर ये आत्मा, मन, चित्त, वृत्ति, ये पहली पत्नी है इस शरीर की। दूसरे नंबर की पत्नी है हमारी दौलत, हमारी संपदा, हमारा वैभव, हमारा धन। तीसरे नंबर की पत्नी है हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार। और चौथे नंबर की पत्नी है ये शरीर, जिस पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। बादाम किसके लिए खा रहे हो? शरीर के लिए। कपड़े किसके लिए पहन रहे हो? शरीर के लिए। आभूषण किसके लिए धारण कर रहे हो? शरीर के लिए। स्नो पाउडर, क्रीम, परफ्यूम, एक से बढ़कर एक साबुन किसके लिए ला रहे हो? शरीर के लिए। ये चौथे नंबर की जो पत्नी है ना, ये शरीर, ये तुरंत तुम्हारी प्राण छूटे और शरीर ने साथ छोड़ दिया। ये चौथे नंबर की पत्नी है, ये शरीर 1 मिनट में साथ छोड़ देती है, तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं होती और कह देती है ले जाओ, ये आत्मा जाए, मुझे नहीं देना। दूसरे नंबर की पत्नी हमारा धन, हमारी दौलत, हमारी संपदा, हमारा वैभव, हमारी धन,
ये दूसरे नंबर की पत्नी कहती है तू जिंदा है जब तक मैं तेरा हूं, तू जिंदा है जब तक मैं तेरा, और जब तक तू जिंदा है तेरे हाथों से जो तुझे करना है कर ले, तेरे हाथों से जो लुटाना है लुटा ले, तेरे हाथों से जो करना है कर सकता है, मैं जब तक जिंदा है तू तब तक। दूसरे नंबर की पत्नी कहती है कि ये धन, ये दौलत, ये संपदा कहती है कि तुम जिंदा हो तब तक मैं तुम्हारी हूं, और जैसे ही तुम मरोगे, दूसरे नंबर की पत्नी कहती है मैं दूसरे की हो जाऊंगी, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, मैं दूसरी शादी कर लूंगी। ये धन और दौलत कहती है, ये संपदा कहती है, प्रॉपर्टी कहती है, जमीन कहती है, प्लाट कहता है, फार्म हाउस कहता है, हमारी 4-4 मंजिल की बिल्डिंग कहती हैं, ये गाड़ी और ये बंगला कहता है, ये हमारे शरीर पर पड़ा हुआ जेवर कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं तुम्हारी हूं, और जिस दिन तुम मर गए उसके बाद में मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। मतलब जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, धन दौलत, लॉकर में पड़ा हुआ पैसा, बैंक में पड़ा हुआ पैसा, ये सब मैं दूसरे। ये दूसरे नंबर की पत्नी तुरंत शादी करने को तैयार बैठी रहती है, तुम मरे और वो दूसरी शादी कर लेगी। धन तुम्हारे मरते से दूसरे का हो जाएगा, मकान दूसरे का हो जाएगा, तुरंत नामांतरण पे दूसरा नाम चढ़ जाएगा, तुम्हारा नाम था भैरू किशन, आ गया लाल किशन, चढ़ गया दूसरे का। जा मकान पे तुम्हारा नाम लिखा था, तख्ती निकल कर दूसरे का लग जाएगा। फार्म हाउस पे तुम्हारा नाम लिखा था, बदल कर दूसरे का लिखा जाएगा। तुरंत ये दूसरे नंबर की पत्नी तुरंत दूसरी शादी कर लेती है, इसको देरी नहीं लगती शादी करने में। तुम मरे और ये धन दूसरे का हो गया, तुम्हारे मरते से तुम्हारे कपड़े दूसरे के हो गए, तुम्हारी ज्वेलरी दूसरे की हो गई, तुम्हारा वैभव दूसरे का हो गया, गाड़ी दूसरे की हो गई, दौलत दूसरे की हो गई, और संभाला किसने, रखा किसने, संजोकर किसने रखा, तुमने, और ये दौलत तुम्हारी नहीं हो पाई। तीसरे नंबर की पत्नी है हमारी, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे कुटुंब वाले, ये हमारी तीसरी पत्नी है। ये घर तक साथ देंगे, शमशान तक साथ देंगे, और बाद में हाथ जोड़कर कहेंगे मैं तुम्हारा साथ आगे नहीं दे सकता, आग लगाएंगे, खोपड़िया फोड़ेंगे और वापिस आ जाएंगे। घर के लोग भी शमशान में जब तक बैठे रहते हैं जब तक के डोकरे की खोपड़िया नहीं फूटे। एक लंबा सा डंडा, बांस, जितने लोग बैठे हैं इनको मालूम होगा, तुम लोग तो शमशान जाती नहीं हो तो तुम्हें मालूम नहीं होगा, और जब जाओगी तब तुम देख नहीं पाओगी। तो ये लोग जो जाते हैं इनको मालूम है, इतना बड़ा बांस, उसमें इतना बड़ा लोटा, लोटे में भर दिया घी, और जब मुर्दा आधा जल जाता है तब जो समझदार वैज्ञानिक होते हैं शमशान के, वो इंतजार देख देख के पक गया, फिर दूसरा बोलता अभी कब पक गया, अभी तो खोपड़िया, बैठे रहो बैठे रहो। भगवान जाने इनने भी कितने रिसर्च करे होंगे खोपड़िया। आ जाओ सब उठ के आ जाओ, और फिर डंडे को पकड़ के और छोरे के हाथ में दिया जाता है, बेटे के हाथ में, देखो बढ़िया में बाप देख, और जो बांस से लोटा डालकर डंडे से खोपड़िया फोड़कर घी पटक कर डंडे को पटक दिया जाता है, बस उसी दिन बेटा सोचता है कि अब सब समाप्त हो गया, और 10वें के दिन, तीसरे के दिन, 12वें के दिन पिंड देकर पिताजी से पिंड छुड़ा दिया जाता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब केवल तिथि पे पूरी सब्जी बामन के खिला देना है और पिताजी से पिंड छुड़ा देना है। अब जायदाद अपनी, मकान अपना, घर अपना, दौलत अपनी, सत्ता। सब मतलब के यार हमने देख लिया, जितने नजर आते हैं। और फिर निवेदन करूंगा, शमशान में तुमको अकेला छोड़कर आ जाते हैं, कौन साथ देता है? जब छोड़कर चले गए आग लगाकर, कौन साथ देगा? केवल एक शमशान में रहने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव, केवल एक शिव साथ देने के लिए बैठा है। अरे रायसेन वालों,
तुम जिस नगर में रहते हो ना, ये नगर कोई साधारण नहीं है। इस नगर में जिसमें तुम निवास करते हो, ये पूरनमल राजा का नगर है। किसका नगर है? राजा पूरनमल, जिसकी धर्म पत्नी, पूरनमल राजा की धर्म पत्नी रत्नावली शंकर जी की परम उपासक है। ये पूरे मालवा का द्वार था, रायसेन मालवा का द्वार। मालवा के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अच्छे अच्छे राजाओं को भी इस दरवाजे पर रुकना पड़ता था। जो रायसेन का जो ये किला बना है, ये पूरनमल का किला है, जिसकी धर्म पत्नी रत्नावली शंकर की उपासक थी, शिव की उपासक। किस भूमि पर रहते हो, आपको इस चीज का अंदाजा है? सारी दुनिया में जितने शिवालय कहीं पर नहीं है, उतने रायसेन के आसपास के क्षेत्र में शिवालय है। पूरे रायसेन के क्षेत्र में देख लो, इधर भोजपुर, उधर हजारों शिवलिंग का, कहीं बेतवा नदी के शंकर का शिवलिंग बड़ा सारा, कहीं देखो तो हजारों शिवलिंग। जहां देखोगे रायसेन के आसपास के क्षेत्र में शिवलिंग शिवलिंग मिलेंगे। कोई साधारण भूमि है? जब रत्नावली राजा पूरनमल की सबसे सुंदर रानी थी, 3 रानियां और थी पूरनमल की, पर उसमें सबसे सुंदर थी रत्नावली। इतनी सुंदर रत्नावली जिसका श्रृंगार कहते हैं कि बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े युवराज, बड़े बड़े राजा पूरनमल राजा की धर्मपत्नी रत्नावली को मात्र एक झलक देखने के लिए आना चाहते थे रायसेन की धरा पर। एक बार रत्नावली से पूछा था पूरनमल ने, तुम इतनी सुंदर कैसे हो? ये पूरनमल पति राजा पूरनमल अपनी धर्मपत्नी से पूछ रहा है कि तुम्हारी सुंदरता इतनी प्रबल कैसे है? शब्द सुनिएगा जरा रत्नावली। मैं आपसे भी कहूंगा कि रत्नावली को अहंकार नहीं आया था सुंदरता का। रत्नावली ने जो शब्द कहा था, वो शब्द आपके जीवन में उतरना चाहिए। जब पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि मैंने ढेरों राजकुमारियां देखी, ढेरों रानियां देखी, पर आपके जैसी कोई सुंदर नहीं देखी, आपकी सुंदरता कैसे है? तो रत्नावली कहती है, मेरी सुंदरता मेरी नहीं है। मैं जिस शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाती हूँ, ये शंकर की चमक मेरे चेहरे पर चमकती है, ये शिव की चमक। रत्नावली कह रही, ये मालवा की पूरनमल राजा की रानी रत्नावली कह रही है कि मेरी चमक नहीं, ये शंकर पर जो लोटा भरकर मैं जल चढ़ाती हूँ, ये उसकी चमक है। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से। आप में से कितने लोग हैं जब पैदा हुए थे तो अलमारी लेके आए थे? आप में से कितने लोग हैं जब पैदा हुए थे तो कपड़ा लेकर आए थे? आप में से कितने लोग हैं जब पैदा हुए थे तो धन लेकर आए थे? आप में से कितने लोग हैं जब पैदा हुए थे तो आपको मालूम होगा कि मेरा पूरा शरीर अच्छा है? ये तो शिव की कृपा है, शंकर की दया है कि उसने आंखें अच्छी दे दी। ये शंकर की दया है कि कान अच्छा दे दिया। ये शंकर की दया है कि पांव अच्छा दे दिया। ये शंकर की दया है कि हाथ अच्छा दे दिया। ये शंकर की दया है कि जिब्या अच्छी दे दी। ये शंकर की कृपा है कि नासिका के छिद्र अच्छे दे दिए। ये शंकर की कृपा है कि शरीर अच्छा दे दिया। अगर शिव की कृपा नहीं होती तो भोपाल के किसी 3 बत्ती चौराहे पर खड़े होकर कटोरा हाथ में लेकर भीख मांग रहे होते। ये शिव की कृपा है जो आज घर में बैठे। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से। अच्छा शरीर दिया तो शंकर ने दिया है। अच्छे कुल में जन्म दिया तो शंकर ने दिया है। अच्छा परिवार मिला तो शंकर ने दिया है। अच्छा
अच्छा पति मिला तो शंकर ने दिया है, अच्छी पत्नी मिली तो शंकर ने दिया है, अच्छा पुत्र पैदा हुआ तो शंकर ने दिया है, अच्छी बेटी जन्म ली है तो शंकर ने दिया है, प्लाट मिला शंकर ने दिया, जमीन दी शंकर ने दिया, गाड़ी दी शंकर ने दिया, और अच्छे घर में जन्म दिया शंकर ने दिया, भारत की भूमि पर पैदा हुए शंकर ने दिया, और सनातनी बनकर पैदा हुए हो ये शंकर ने दिया। कोई दूसरा नहीं दे सकता आपको, ये शिव की कृपा से पैदा हुआ। अमेरिका में मरते हैं लोग तो उनको डेड बॉडी कहते हैं, विदेश में जो मरता है उसको एक्सपायर कहते हैं, भारत की भूमि में एक बेवड़ा भी मरता है तो उसको स्वर्गवासी कहते हैं। विचार करिए, विदेश में कोई मरता है तो उसको एक्सपायर कहते हैं, और भारत की भूमि पर एक अगर नशे में डूबा हुआ व्यक्ति भी मरता है, पाप करने वाला व्यक्ति भी मरता है, कपट करने वाला व्यक्ति भी मरता है, बेईमान से बेईमान व्यक्ति भी अगर भारत की भूमि पर जन्म लेने के बाद इस भारत की धरा पर अगर मरता है तो उसके आगे स्वर्गवासी लिखाया जाता है, क्योंकि भारत माता की गोद में पैदा होकर मरा है। तो भगवान भी कहते हैं ये स्वर्ग ही जाएगा, भले कितना ही पाप करा, ये स्वर्ग की धरा पर पहुंचे। हरिचंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ये वो भूमि है जहां पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। आप थोड़ा सा अगर सुंदर हो ना, आपका बेटा अगर थोड़ा सा सुंदर है ना, मेरे बेटे जैसा कोई नहीं। वो तो बेटे की वैल्यू मां कब गिराती है, जब लड़के के लिए लड़की देखने जाती है। हमेशा मां अपने बच्चे को अच्छा कहती है, मेरा बेटा बहुत बढ़िया, इसके जैसा सुंदर कोई नहीं, इसके बढ़िया बराबर कोई नहीं, चंदा जैसा है मेरा बेटा, चांद जैसा है मेरा बेटा, सूरज है। पर जब छोरी देखने जाते हैं और छोरी अगर जम जाती है तब मां बेटे को समझाती है, देख बहुत अच्छी लड़की है, क्या जोरदार है, कितनी बढ़िया है, तेरे से लाख गुनी। अब घटी वैल्यू, अभी तक तो कहती थी कि तू ही सुंदर है, अभी तक मां कहती थी कि तेरे बराबर कोई नहीं है, और जैसे ही शादी का नंबर आया तो मां तुरंत तेरे से, अरे बोलो तो लाख गुना अच्छी है। तब छोरे को समझ में आ गया, बहुओं से निवेदन है कि सास के शब्द सुनो कि अपने छोरे से कहती है कि तेरे से लाख गुनी अच्छी है, मतलब बहू सास के लिए हीरा बनकर आती है। ये हर सास जानती है, ये प्रत्येक सास जानती है कि मेरी बहू हीरा बनकर आ रही है। कितनी आस लेकर बैठी रहती है सास बहू के लिए। बहू आएगी, गरम रोटी देगी। अब उसको क्या मालूम था कि घर में से धक्का देगी, उसको क्या। पहले बच्चों को डराते थे, बाऊ आ गया तो बच्चा डर जाता था। आज के जमाने में बुढ़ों को डराना हो तो कह दो बहू आ गई, बेचारी खाती खाती है, अभी कहां से, अभी तो गई थी, अभी कहां से, छुट्टी मनाने गई थी। वैसे ही तो कोरोना में कोई नहीं जा पाया, अभी अभी तो जाना चाहता था। 2 साल तो पूरे कोरोना में यही प्राण खाए हैं जगदम्बा ने, अभी गई थी। विचार करिए। रत्नावली से पूछा
तुम्हारी सुंदरता काय से है? तो रत्नावली कहती है मैं शंकर की आराधना करती हूँ, मैं शिव की आराधना करती हूँ, मैं भगवान का भजन करती हूँ। ये शिव आराधना का फल है जो मुझ में सुंदरता है। और आपसे भी कहेंगे अगर आप सुंदर हो, आप अगर सुंदरता में बने हुए हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके चेहरे पर अगर चमक है, बहुत ध्यान देना महाराज, क्रीम की चमक 2 महीना 3 महीना 15 दिन की रहती है और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है। अंतिम क्षण तक चेहरा चमकता रहता है। जिसने अच्छा करा होता है उसके चेहरे पर तुम देखना, कोई मरता है ना तो उसको कपड़े पहनाते हैं तो बॉडी भी सुंदर नजर आने लगती है, क्योंकि कर्म अच्छा करा। एक मस्तक पर थोड़ा सा तिलक लगा लो ना, उसमें और सुंदरता बढ़ जाती है। त्रिपुंड लगा लो तो और सुंदरता बढ़ जाती है। त्रिपुंड में 3 नाड़ियों को साधने की प्रबलता होती है। पहली इड़ा, दूसरी पिंगला, तीसरी सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां त्रिपुंड लगाते समय केंद्रित कर ली जाती है। बहुत ध्यान देना जरा कथा की। जिस बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा, बुखार कमी नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, डॉक्टर को भी दिखा लिया, तो एक प्रयास करना, कोई भस्म आपके पास में घर में रखी हो, कोई भस्म। भस्म का भी हमने पहले कथा में वर्णन किया है कि कोई यज्ञ यदि आपके यहाँ होता है और विशाल कोई यज्ञ होता है और उस यज्ञ में जो गोला, नारियल का गोटा जो आखिरी में पूर्णाहुति में समर्पित किया जाता है, उस गोले के अंदर की भस्म को पीस कर छान कर रख लीजिए। वो बड़ी प्रबल भस्म होती है। दूसरा, अगर वो भस्म ना मिले तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री के वृक्ष में जो बेल का फल होता है, उस बेल के फल को सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसको जला लीजिए, जलाकर उसको पीस लीजिए, पीस कर उसकी भस्म तैयार करके रख लीजिए। वो भी नहीं हो तो अलोनी गोबरी, कंडा, गाय जब पोटा करे उस पोटे को हाथ से थापा ना गया, गाय ने पोटा करा, सूख गया, उस पोटे को उठाकर जलाकर जो भस्म तैयार करी जाती है उसको अलोनी भस्म कहते हैं। इन 3 में से कोई सी भी भस्म आपके पास में रखी हो, शंकर भगवान को समर्पित कर दो, उठाकर लिया, त्रिपुंड लगाओ शंकर भगवान पर, और त्रिपुंड लगाने के बाद में उस भस्म की त्रिपुंड के बीच वाली लाइन की उंगली को लेकर जाओ और जो बच्चे को बुखार आ रहा है उसके मस्तक पर 3 रेखाएं उसके सिर पर उस त्रिपुंड को उसी मात्रा से खींच दीजिए। 5 से 10 मिनट के बाद एक गीले कपड़े से उस बच्चे के शरीर को पोंछ दीजिए, साफ गीले कपड़े से। 20 मिनट 15 मिनट के अंदर बुखार समाप्त हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा। भस्म का प्रयोग। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है 3 नाड़ियां, और उसमें इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 जो नाड़ियां हैं ये हमारे शरीर के जितने ताप हैं, तकलीफ है, रोग है, बीमारी है, इसको खींचने का काम करते हैं। केवल भस्म। अभी अपन कथा में सुनेंगे आज
कि शंकर भगवान ने सबसे पहले भस्म का त्रिपुंड कब लगाया? भस्म का त्रिपुंड कब धारण करा था? शिव पहली बार भगवान शंकर। तो बद्रीनाथ भगवान शंकर का घर है और काशी भगवान विष्णु का घर है। भगवान विष्णु का निज निवास है। वहां पर भगवान विष्णु नित्य प्रति भ्रमण करते रहते हैं और बद्रीनाथ में भगवान शंकर भ्रमण करते रहते हैं। पहले आपको कथा सुनाई है कि एक बार लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर चली गई थी और घूमते घूमते माता लक्ष्मी एक बार बद्रिकाश्रम में पहुंच गई थी। उनको बद्रिकाश्रम बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने बद्रिकाश्रम जब अच्छा लगा तो भगवान विष्णु से निवेदन करा कि ये बद्रिकाश्रम मुझे चाहिए। तब भगवान विष्णु बच्चे का रूप धारण कर कर बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी के तट पर रो रहे थे। पार्वती जी उनको गोदी में उठाकर लेकर आ गई थी और माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था, प्रभु ये बालक बड़ा सुंदर है, इस बालक को मैं अपने पास पुत्र बनाकर रखना चाहती हूँ। भगवान ने मना करा, इस बालक को वापिस छोड़कर आ जाओ। पार्वती जी को बार बार मना करा था कि इस बालक को मत लेकर आओ। पार्वती जी नहीं मानी, मैं तो लेकर आऊंगी। और पार्वती जी भगवान को गोदी में उठाकर ले। भगवान शंकर और पार्वती भ्रमण के लिए जाते हैं। आज इस बालक को कैसे लेकर जाएं? तो बालक को अंदर छोड़ दिया, दरवाजे लगाकर घूमने चल दिए। वापिस लौट कर आए तो अंदर से दरवाजा बंद था। खोलने का प्रयास किया गया पर दरवाजा नहीं खुला। पूछा क्या बात है? पार्वती जी कहती हैं अंदर कोई है जिसने दरवाजा बंद कर लिया, खोल नहीं रहा। जब दरवाजा खोला तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी अंदर थे। नारायण और लक्ष्मी ने माता पार्वती और भगवान देव महादेव से कहा कि ये घर हम रखना चाहते हैं, ये बद्रिकाश्रम हम रखना चाहते हैं। पार्वती जी की आंख में आंसू भर गए। पार्वती जी रोती हुई बोली, अपन कहाँ जाएंगे, अपन कहाँ जाएंगे? शिव जी बोलते हैं कोई बात नहीं पार्वती, अगर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का मन यहां रहने का है तो ये यहां रहे, अपन केदारनाथ में चलकर रहेंगे। जरा देवताओं का प्रेम देखिएगा, देवताओं की वात्सल्यता देखिए, देवताओं की करुणा देखिए कि कितना वात्सल्य, कितनी करुणा, कितना प्रेम भरा है देवताओं में। जरा वो समझिएगा। भगवान शंकर ने अपना घर भगवान विष्णु को दे दिया। समझो जरा, तुम अपनी एक पानी की बोतल किसी को नहीं दो, घर तो जाना। आधे से ज्यादा जो झगड़े हैं ना, ये प्रॉपर्टी और दौलत के ही हैं। वो महाभारत के समय से चले आ रहे हैं, अभी तक नहीं सुलझे, अभी तक। अब आपसे एक बात पूछें, पांडवों के मरने के बाद राजपाट किसको मिला था? परीक्षित। परीक्षित के बाद किसको मिला? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद में जन्मेजय के बाद, फिर उसके बाद में जन्मेजय के बाद फिर किसको मिला? फिर जन्मेजय के छोरा छोरी को, फिर उनके 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 छोरा छोरी को। अब अभी किसको मालूम कि वो राजपाट किसके पास है? हस्तिनापुर
आज के समय में दिल्ली है, सही है कि गलत है? अरे बोलते जाओ। हस्तिनापुर मतलब दिल्ली। अब राजपाट किसका था? पांडवों का। कौरवों से पांडवों के पास आया, पांडवों के पास में उनके पुत्र के पास, 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 उनके पुत्र के पास। अब आज के समय में राजपाट किसके पास? कहां किसको मालूम था? उसी तरह हम तो हमारी जायदाद के लिए झगड़ा कर लेते हैं अपने भाई और बंधुओं से, अपने स्नेहियों से, अपने प्रेमियों से, अपने कुटुंबियों से, पर कितने दिन कोई याद करेगा? कितने दिन तक वो प्रॉपर्टी हमारी रहेगी? मरते चले गए, चले गए, चले गए, चले गए, अंत में फिर नाम तक समाप्त हो जाता है। बेटों का नाम, बेटों के बाद पोतों का नाम, पोता के बाद पर पोते का नाम, नाम गया, नाम समाप्त। धीरे धीरे वो सब समाप्त। इसीलिए कहते हैं कर सेवा तो लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव ये की आंखें खोलो रे, अब वल्लभ के चित्तवृत्ति रमाओ। भगवान शंकर ने अपना घर भगवान विष्णु को दे दिया, और भगवान शिव जब भ्रमण के लिए निकले तो माधवपुरी पहुंच गए। ऋग्वेद में वर्णन आता है, काशी में पहुंच गए भगवान शंकर। इतनी सुंदर काशी को जब देखा, देखते ही देखते कपाल मोचन पर जब भगवान शंकर पहुंचे तो भगवान शंकर के ऊपर जो ब्रह्मा जी की हत्या का दोष लगा हुआ था वो काशी में कपाल मोचन पर जाकर छूट गए। काशी में कपाल मोचन पर जाकर छूट। कोई अगर धन लेकर चले गया, पैसा लेकर चले गया, व्यापारी कोई पैसा ले गया और तुमने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, नहीं मिला, अंत में एक प्रयास तो कर सकते हो कि मूंग के दाने शिव जी को समर्पित कर कर, नंदी के पास रखकर बेलपत्री को तो समर्पित कर सकते हो। फिर पैसा आना, लौट कर आना, कितना भी कर जाओ, कोई धन लेकर भाग भी गया तो भी करो। बट वृक्ष के नीचे दही के शिवलिंग का निर्माण करो, और दही के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करो, उसकी आराधना करो, और बाद में उस शिवलिंग की पूजन आराधना कर कर उससे विनती कर कर उस पे काली तिल समर्पित कर कर, जिस व्यक्ति से पैसे वापस बुलवाना है या कर्जा चुकाना है, काली तिल शिव को समर्पित कर कर उस दही के शिवलिंग पर फिर पूजन करने के बाद उस शिवलिंग को विसर्जन करो। बाबा से 5 सोमवार तो करो, छठे सोमवार से पैसा तो बाबा ला कर देना चालू कर देगा। वो कहीं पर भी गया, कोई कितना भी खाकर भग गया, शिव आराधना कर, पर आराधना में छल, दिखावा, ढोंग और प्रपंच नहीं होना चाहिए। मेरे शंकर को ये सब अच्छे नहीं लगते। मेरे शिव को निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शंकर को निर्मलता का भाव, उनको ज्यादा दिखावा नहीं। माधवपुरी में मेरे शंकर भगवान भ्रमण कर, माधवपुरी में मेरे शिव घूम देखा, और भगवान नारायण को मालूम पड़ा कि देवाधिदेव महादेव आए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ दौड़कर भगवान शंकर से मिलने के लिए गए। काशी
ऋग्वेद कहता है काशी भगवान शंकर की स्थली, बाद में पहले भगवान विष्णु की स्थली। भगवान दौड़कर, नारायण लक्ष्मी ने आकर देखा, आज शिव शंकर उगड़दानी मेरे शंभु यहां है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कोई संसार का मनुष्य एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाता है, जब संसार का मनुष्य, घर का बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, माताएं हैं, पुरुष हो, बेटा हो, बेटी हो, जो भी घर का व्यक्ति एक लोटा पानी अगर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर शिव को समर्पित करता है, तो समझ लेना ये आधे से ज्यादा मेरा भोलानाथ, मेरा शंकर उसके हृदय में नारायण का विराजमान कर देता है, लक्ष्मी विराजमान कर देता है, उसकी संपदा से, आनंद सुख से उसके झोली को भर ही देता है। क्या मिलता है शंकर जी का नाम लेने से? क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा सुनने से? क्या मिलता है शंकर के दरवाजे जाने से? क्या मिलता है शंकर भगवान पर एक लोटा पानी चढ़ाने से? क्या मिलता है शंकर जी को एक चावल का दाना समर्पित करने से? क्या मिलता है शंकर भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ाने से? क्या मिलता है शंकर जी को एक पुष्प की पंखड़ी भी अगर हमने समर्पित करी है तो क्या प्राप्त होता है? यहाँ तक वर्णन है कि शंकर के मंदिर में अगर झाड़ू भी लगाई है, पोछा भी लगाया है, सेवा भी करी है, तो उसका फल क्या मिलता है? महाराज, उसका फल क्या है? तो स्कंद पुराण का काशी खंड अगर मौका मिले, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण खरीद कर लाना और उसको पढ़ना। स्कंद पुराण का काशी खंड उठाकर देखिए, उसमें वर्णन मिलता है कि शंकर के दरवाजे पर मात्र आधी रात के समय पर एक चोर चोरी करने गया था, उसके शरीर पर कपड़ा था, उसने उस कपड़े को उतार कर त्रिशूल में लपेट कर दिए से आग लगाकर चोरी का सामान ढूंढ रहा था। इतने में शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और होते से कहा, अरे भाई, तूने आज शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दीप लगाया है, मैं तुझे कुबेर का भंडार भरता हूं और तेरे को कुबेर बना देता हूं। चोर को कुबेर बना दिया था मेरे शंकर भगवान। असली कुबेर कुर्सी पर बैठा था। कुबेर जब कुर्सी पर बैठा था और ये चोर पहुंच गया, चोर ने जाकर कहा, ये कुर्सी हमारी है, छोड़ो। कुबेर कहता है, ये कुर्सी मेरी है। चोर कहता है, मेरे को कुबेर बना दिया गया, अब तुम उठो। असली कुबेर को कुर्सी से उठना पड़ा और चोर को कुबेर की कुर्सी पर बैठना पड़ा। असली कुबेर भगवान विष्णु के पास पहुंचकर कहते हैं, महाराज, शंकर भगवान ने मुझे कुर्सी से उठा दिया, मैं कुबेर हूं, और चोर को कुबेर बना दिया। तब भगवान विष्णु कहते हैं, वो शंकर है, भोला है, उसके मामले में हम भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जो करता है सब अच्छा ही करता है। अब चोर को कुबेर बना दिया। कुबेर के खजाने में से कोई चोरी होगी? अरे जम के तो बोलो, दम के तो बोलो। नहीं, कभी कभी ये कथा याद आती है तो हमको एक प्रसंग याद आ जाता है कि जब घर में शादी ब्याह होता है, कोई अच्छा फंक्शन होता है, कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है, तो लोग तुरंत घर के जो कोई एक व्यक्ति होते हैं ना कि बुआ जी तुम यहाँ बैठी रहना हो, हम अब भी आए, और बुआ को छोड़ के ये चाउमीन खाती फिर रही, बुआ को छोड़ के ये पूरी बफेट निपटा रही, बड़ी क्लिप मिली लगा के 1 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भर के और आग पे इसका जन क्या क्या लगा लोगों को बढ़िया खूब एंजॉय कर रही पूरी शादी। और बुआ जी बैठी, बुआ जी ने किसी से खबर पहुंचाई, वो बोल दे इंदौर वाली से मेरे को भूख लग रही, रोटी ला दे। अब बुआ यहाँ बैठी और इंदौर वाली आई, हाँ बुआ जी, और बुआ जी के लिए थाली में सब धर धुरा के लाई ने, राता भी भर लाई ने, सब्जी भी भर लाई ने, पापड़ भी धर लाई ने, सारा सलाद मला सब धर के लिए आई, वो पापड़ के ऊपर सलाद धर लाई, लाते लाते पापड़ पूरा पिलपिला हो गया, और बुआ जी को लाके प्लेट में ऐसा रख दिया जैसे गाय को सांदी धरे।
प्लेट में जगह नहीं थी तो गुलाब जामुन के ऊपर जलेबी धर दी, सब लाके बुआ जी को दे। बुआ जी तुम हमारे घर की बहुत समझदार हो बुआ जी, आप